सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आपकी धान की फसल हो, मक्की की फसल हो या फिर आपने गन्ने की फसल लगाई हो और आप मोथा घास से परेशान है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। मोथा घास को ही हम गोंदरा घास कहते हैं, इसे गोंदरी कहते हैं, मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में किसानों की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। किसान साथियों, इस पर नियंत्रण पाने के लिए किसान साथियों हमने बार बार निराई गुड़ाई भी अगर करवाई हो या फिर कहना चाहिए दवाइयों का उपयोग किया हो, हमें सही रिजल्ट इसमें नहीं मिल पाते हैं। तो आज हम आपको ऐसी कुछ दवाइयों के विषय में बताएंगे जिनका उपयोग करके आप जो है इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। किसान साथियों, मोथा घासों की जड़ें लगभग 8 से 10 इंच की गहराई पर पाई जाती है और इसमें छोटी छोटी गांठें पाई जाती है। किसान साथियों, ऊपर से हम किसी प्रकार से इसको जला दें, काट दें, फिर उखाड़ दें, लेकिन जब तक इसकी गांठें उखाड़ कर हम नहीं फेंक पाते हैं तब तक इस पर नियंत्रण नहीं पा सकते किसान साथियों। लेकिन हमारे द्वारा बताई गई दवाई का अगर उपयोग करते हैं तो आप इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। किसान साथियों, गोंदरा घास आपको किसी एक कोने पर दिखेगा खेत में, लेकिन कुछ समय में ही ये जो अपना विकास पूरे खेत भर में कर लेता है, जिससे हमारी फसल में काफ़ी नुकसान होता है। फसल वर्गीय पौधे से हमेशा पोषण के लिए, जल के लिए, प्रकाश के लिए, स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। किसान साथियों, जो पोषण फसल वर्गीय पौधे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और फसल में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। किसान साथियों, तो इसे हम 2 तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, जो कि गर्मियों के दिनों में इसकी हम गहरी जुताई करवा कर भी नियंत्रण पा सकते हैं। हमें इसकी लगभग 8 से 10 इंच गहरी जुताई करवाना होता है किसान साथियों, और इसकी जो जड़ें होती है इसे बीन कर, इसके बीजों को बीन कर फेंक कर या फिर इसको हम जला देना चाहिए, तो इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम दवाइयों से इस पर नियंत्रण करना चाहें तो दवाई के द्वारा भी इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो दवाई यूज़ करनी है किसान साथियों, यदि आपने मक्का की फसल लगाई हो और इस पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसान साथियों BASF कंपनी की आती है स्टैम्प करके दवा, इसका उपयोग करना है। इसमें पेंडिमेथिलिन पाया जाता है, 38.7% पाया जाता है SC फार्म में, इसका उपयोग करना है आपको। लेकिन इसका उपयोग कब करना है? जब फसल की बुआई के लगभग 24 घंटे के अंदर, मतलब अंकुरण से पहले आपको जो है इस दवा का उपयोग करना चाहिए। इसकी आपको 600 ml मात्रा लेनी है और 200 लीटर पानी मिलाकर इसका स्प्रे आपको कर देना है। तो आपके खेत में जो बहुवर्षीय घास है, जो मोथा घास है, उस पर आप नियंत्रण पा सकेंगे। साथ ही इसमें जो चौड़ी पत्ती की घास है, सांकड़ी पत्ती की घास है, उस पर भी आप नियंत्रण पा सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा यदि आप खड़ी फसल में मोथा घास पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, जो कि आपने मक्का की फसल हो या फिर गन्ने की फसल हो, दोनों में ही आप जो है नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है धानुका कंपनी की आती है सैम्फ्रा करके एक दवा, इसमें हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल पाया जाता है 75% WG फॉर्म में, इसका उपयोग करना है। प्रति एकड़ के लिए आपको जो है 36 ग्राम मात्रा दवा की लेनी है और 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे करना है किसान साथियों। ये दवाई जो होती है किसान साथियों पौधे की पत्तियों में चिपक जाती है और इसमें जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, इनके माध्यम से ये गांठों तक पहुंच जाती है और स्प्रे करने के लगभग 8 से 10 दिन के बाद में आपको रिजल्ट देखना शुरू होंगे किसान साथियों। आप कहो कि इसमें 4 दिन बाद हमें रिजल्ट मिल जाए तो इसके रिजल्ट थोड़े लेट मिलते हैं, लेकिन परमानेंट के लिए जो कि हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं किसान साथियों। यदि आपने धान की फसल लगाई हो, इस पर भी आप अगर नियंत्रण पाना चाहते हैं मोथा घास पर या फिर अन्य कोई चौड़ी पत्ती की घास हो, सांकड़ी पत्ती की घास हो, तो इसके लिए आपको UPL कंपनी की एक दवा आती है साथी करके, ठीक है, इसका उपयोग करना है किसान साथियों। इसमें पायराजो सल्फ्यूरॉन एथिल पाया जाता है 10% WP फार्म में, इसका उपयोग आपको करना है। 80 ml प्रति एकड़ के लिए आपको लेना है किसान साथियों, जो कि 200 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे कीजिएगा। तो इस पर 2 से 3 दिनों के अंतराल में ही आप जो है इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे किसान साथियों। इस प्रकार आप इन दवाइयों का उपयोग करके मोथा घास पर हमेशा के लिए नियंत्रण पा सकते हैं किसान साथियों और अपनी फसल से अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।